तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में। किस तरीके से जो है इंटरनेट के ऊपर गूगल के अंदर सर्च किया जाता है और ऐसी टेक्निक जिनके साथ जो सर्च करना बहुत आसान और बहुत फास्ट हो जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से आप जो है सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर। तो इस चीज़ को पहले समझते हैं कि सर्चिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, किस किस तरीके से की जा सकती हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने अपना गूगल ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सर्चिंग टेक्निक को पहले समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ शिवा इंस्टीट्यूट महरे करके। ठीक है, तो ये मैंने सर्च किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ पेजेस दिख रहे होंगे और ऊपर जो है यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ। सर्च करने से पहले इनको जानना ज़रूरी है ताकि आपका रिजल्ट जो है ज़्यादा फास्ट आप निकाल सको। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपने सर्च किया, हमने सर्च किया शिवा इंस्टीट्यूट महरे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे वाली बार पे आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देके रखे हैं, जैसे ऑल है, मैप्स, वीडियोस, इमेजेस, न्यूज़, मोर पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ आपको और ऑप्शंस मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये बता रहा है कि गूगल ने कितने रिजल्ट्स अप्रोक्सीमेटली सर्च किए हैं। तो इसने बताया यहाँ पे 2,03,000 रिजल्ट्स। ठीक है, 2,03,000 रिजल्ट्स विद इन 0.92 सेकेंड्स। मतलब 1 सेकंड से कम समय में गूगल ने 2,03,000 रिजल्ट जो है वो सर्च कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ गूगल ने इतने फास्ट सर्च करी, इसकी टेक्निक इसके बारे में आगे सीखेंगे किस तरीके से इतना फास्ट जो है सर्च करता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं जो आपको रिजल्ट्स मिले वो किस फॉर्म में आपको मिलता है। रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और URL की फॉर्म में मिलता है आपको। ठीक है, जो आपका www.facebook.com, facebook.com, justdial.com, ठीक है, ये wikimapia.com, ये जो है ये साइपरकार्डी.com, ये आपका रहता है URL। ठीक है, मतलब आपका वेब एड्रेस। ठीक है, और जो ये बोल्ड ब्लू कलर में लिखा हुआ, बोल्ड ब्लू कलर के अंदर ये वाली चीज़, ठीक है, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको बोला जाता है टाइटल। ठीक है, एंड जो उसके नीचे आपका हर ब्राउन से कलर, ग्रे से कलर से थोड़ा ब्लैक कलर के साथ लाइट में लिखा हुआ है, ये रहता है आपका डिस्क्रिप्शन। तो आपका रिजल्ट जो आपको दिखता है वो दिखता है 3 फॉर्म्स के अंदर, URL, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और जो एक पेज होता है गूगल का उसमें आपके 10 रिजल्ट्स आते हैं। एक पेज के अंदर 10 रिजल्ट्स, जैसे अगर काउंट करेंगे तो 3 ये हैं। ठीक है, 3 रिजल्ट्स ये, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, एक पेज के अंदर आपके 10 रिजल्ट्स मिलेंगे और नीचे आपके 10 पेजेस हैं। ठीक है, आप यहाँ से अगर आगे जाते जाएंगे, जैसे 5th पेज में यहाँ से लेता हूँ, तो 5th पेज के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड दिखेगा। जैसे आपको यहाँ पे शिवा मिल रहा है, यहाँ पे महरे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लेके चलेंगे तो यहाँ पे शिवा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कौन से रिजल्ट्स आपको टॉप पे दिखेंगे, जो रिजल्ट्स गूगल के सबसे ज़्यादा आपके सर्च रिजल्ट्स के साथ सबसे ज़्यादा मैच हो रहे होंगे वो रिजल्ट्स आपको सबसे पहले दिखते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पे मैप का भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, गूगल लिस्टिंग है हमारी। ठीक है, तो उसका आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्लोज कब होगा, ओपन है या क्लोज है। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट जो रिजल्ट्स निकल करके आते हैं, तो उसके बारे में कि क्या कैसे कैसे वो रिजल्ट्स आते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कि अगर आपने एग्जैक्ट यही वर्ड्स जो शिवांशु महरे, ठीक है, यही वर्ड चाहिए हो आपको, या फिर मैं यहाँ पे ये चीज़ कर देता हूँ। ठीक है, मतलब हमें एक्स्ट्रा सर्चेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं सिर्फ उतना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम से जो सर्च किया, तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने 23 लाख रिजल्ट्स निकाल के दिए 0.59 सेकंड्स के अंदर। 23 लाख रिजल्ट्स 0.59 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे टाइटल के अंदर तो सेम दिख रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट वाले पेजेस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमें एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेम रिजल्ट्स नहीं है। तो अगर हमें एग्जैक्ट सेंटेंस का मतलब आपको पता है तो आपको चाहिए कि उसका वेब सोर्स चाहिए कि कौन से वेबसाइट से है, या बिल्कुल सेम एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या कीजिए, जो आपके सेंटेंस आपने लिखा हो इसके आगे जो है आप
ये इन्वर्टेड कॉमास लगा दीजिए, ठीक है। ये आपने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, ठीक है। अब अगर सर्च करेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे इसने सिर्फ और सिर्फ 5500 रिजल्ट्स, पहले क्या दिखा रहा था, पहले दिखा रहा था 23 लाख रिजल्ट्स, और अब दिखा रहा है 5500 रिजल्ट्स, 5005 रिजल्ट्स। और अब आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पेजेस आप देखोगे सिर्फ 2 पेजेस हैं, ठीक है। पहले 10 पेजेस आ रहे थे, फर्स्ट पेज पे सेम रिजल्ट, सेकंड पे भी सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लाइन के अंदर आप देखो, ये देखो, ये देखो, सेम रिजल्ट्स आपको जो है मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, जो सेंटेंस आपने लिखा है वो आपको सेंटेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज रहती है आपका, इस तरीके से आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस वर्ड जो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक रहता है कि आप जो सर्च रिजल्ट है उसको एक्सक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या रहता है, एक्सक्लूड करने का मतलब कि अगर आप चाहते हो, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लाइक करता हूँ विंडोज, सॉरी, विंडोज 10 में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। विंडोज 10 में सर्च किया तो इसने बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे को दे दिए, लगभग 67 करोड़ से ऊपर हैं ये, ठीक, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स इसने दे दिए। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो विकिपीडिया का रिजल्ट है मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, विंडो 10 विकिपीडिया, ये विकिपीडिया मेरे को ना दिखे, ठीक है, इसका रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, तो उसको सर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विंडो 10 लिखा और उसके बाद माइनस कर दिया विकिपीडिया, ठीक है, स्पेस किया। अब आप देखोगे आपको यहाँ पे विकिपीडिया का रिजल्ट नहीं मिलेगा, विंडो 10 का विकिपीडिया का रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट्स भी कम हुए थोड़े से, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का भी ना दिखे तो यहाँ पे एक स्पेस दीजिए, एक स्पेस, और यहाँ पे कर दीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट, ये लिख दिया मैंने। तो अब आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट्स भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि एक्सक्लूड सर्च टर्म, कि अगर आप जिस वेबसाइट से इन वर्ड को नहीं जानना चाहते हो, इसके बारे में नहीं जानना चाहते हो, तो वहां से आप माइनस करके यहाँ पे आप जो है वो इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका सर्च रिजल्ट्स का, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो सर्च रिजल्ट्स हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ साइप अकेडमी, जो सर्च रिजल्ट्स हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि हमें बाय डिफॉल्ट 10 रिजल्ट्स ही मिलते हैं यहाँ पे। तो इन रिजल्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो आपने जाना है यहाँ पे टूल्स के ऊपर, ठीक है, और टूल्स के ऊपर जाने के बाद, सॉरी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद सर्च सेटिंग पे जाओगे आप, तो यहाँ पे देखो 10 के ऊपर है, तो आप यहाँ पे लाइक आप कर देते हो 40 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि 10 रिजल्ट हैं तो फास्टर रिजल्ट आएंगे, और अगर आप बढ़ाते हैं इसको लाइक 40 100 करते हैं तो स्लो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ सेव यहाँ से। बाकी और भी सेटिंग्स रहती हैं इसको करने की, ये आपके सर्च रिजल्ट के हिसाब से है, किस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। ये बोल रहा है कि आप रोबोट तो नहीं हो, तो मैं इसको कर देता हूँ नहीं, मैं रोबोट नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको देखो 50, शायद 30 या 40 किया था शायद हमने, तो उतने रिजल्ट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। जहाँ पे हमें 10 रिजल्ट्स मिल रहे थे, यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स का क्वांटिटी जो है एक पेज, सिंगल पेज के ऊपर बढ़ गया है, ठीक है। तो मैं दोबारा फिर से इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। गूगल का जो सेटिंग है 30 किया था हमने, ये कर दिया मैंने, और इसको कर देता हूँ सेव यहाँ से, और ये ठीक है। तो अब दोबारा फिर से देखोगे तो हमें सिर्फ 10 रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर सर्च करें कि आपको किसी चीज़ का मैप सर्च करना है, तो ये तो ऑल के ऊपर था यहाँ पे, ठीक है। ऑल के ऊपर करने के बाद आपको चाहिए मैप, तो सिंपल साइप अकेडमी टेक्स्ट लिखो और यहाँ पे मैप पे क्लिक कर दो। तो गूगल आपको जो है, अगर वो लिस्टेड होगी चीज़, या मैप के थ्रू आपको दिखा देगा कि कहाँ पे वो चीज़ जो है वो लिस्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ठीक है। आप मैप हमारे पास आ गया, आप यहाँ पे मैप को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। गूगल मैप के बारे में वैसे अलग से पढ़ेंगे हम इस सीरीज़ के अंदर। तो इस तरीके से मैप आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको न्यूज़ के बारे में जानना है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है, तो न्यूज़ के ऊपर क्लिक कर सकते हो, अगर न्यूज़ के अंदर आपको ये होंगे, ठीक है। आप इसके न्यूज़ के अंदर नहीं है, आपको इमेजेस चाहिए, तो सिंपल आप सर्च कीजिए, जैसे आप यहाँ पे कर देते हो, जो साइप अकेडमी रहने था, इमेजेस पे क्लिक करो। तो इमेजेस जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको
ये इमेजेस मिल जाएंगी जो रिजल्ट्स यहाँ पे आपके होंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वीडियोस पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वीडियोस ही मिलेंगी, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी सर्च रिजल्ट आपका सेम है कि मोर पे जाओगे, यहाँ पे शॉपिंग, ई कार्ड, फाइनेंस, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम जो हैं करते हैं इसके ऊपर सर्च। एक टर्म आती है यहाँ पे कि आपको पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर चाहिए, लाइक आपको चाहिए रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए फॉर्मेट, आपको चाहिए लाइक डॉक फाइल चाहिए, जेपीजी फाइल चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, समथिंग कोई फाइल चाहिए हो आपको, ठीक है। तो उसको सर्च करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो भी वर्ड आपने सर्च करना है वो किया, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दीजिए रिज्यूमे, और यहाँ पे आपने लिख देना फाइल टाइप। एक तो रहता है कि आप सिंपल अगर पीडीएफ लिखेंगे तो मिक्स सा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल्स भी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, एंड नॉर्मल रिजल्ट भी मिल जाएंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट है तो आप ऐसे कर सकते हो, रिज्यूमे लिखा, फाइल टाइप आपने किया, फाइल टाइप, और फिर आप लाइक पीडीएफ लिख दो, ठीक है। आपने पीडीएफ लिखा तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स आपको मिलेंगी, ठीक है, तो वो लगभग फाइल टाइप, तो वो लगभग आपकी जो है वो, सॉरी यहाँ पे आपने कॉलन भी लगाना है, क्योंकि मैं कॉलन लगाना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। ये कॉलन भी लगाना है, आपने ये किया, कॉलन 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 फाइल टाइप पीडीएफ कॉलन, फाइल टाइप पीडीएफ कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे, लाइक मैं फाइल रिज्यूमे से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करता, यहाँ पे करता एंड्रॉइड, ठीक है, डॉट पी डी एफ डॉट पी डी एफ डॉट पी डी एफ 5 डॉट पी डी एफ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पीडीएफ लिख देंगे तो ये देखो, सॉरी मैं गलत देख रहा था इसको, आप ये देखो, ये वाली चीज़ रिज्यूमे से भी फॉर्मेट मेरे को मिल रहे थे, एक्चुअली मैं देख नहीं रहा था इसको। ये देखो, ये पीडीएफ फाइल आई, जब आप इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ फाइल ओपन हो गई आपकी, ठीक है। ये देखो पीडीएफ फाइल, ये एक्सटेंशन में देख सकते हो डॉट पीडीएफ फाइल, ठीक है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ये पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ, ठीक है, सभी के सभी फाइल जो है पीडीएफ ही हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट्स ही मिलेंगे, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। अगर आप इन्हें एक्सटेंशन चेंज करना है आप कर दीजिए, यहाँ पे जेपीजी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो जेपीजी देखोगे तो जेपीजी के रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, सॉरी जेपीजी 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 जेपीजी, ठीक है, सॉरी इमेज का रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। आप यहाँ पे डॉक कर दीजिए, मैं यहाँ पे डॉक कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो डॉक फाइल आ गई आपकी यहाँ भी डॉक फाइल, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अगर आपने करना कोई इमेज है और इमेज का आपने उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस आपने और सर्च करनी है, या आपको पता नहीं है कि वो इमेजेस आपकी कहाँ से आई हैं, तो एक ऑप्शन रहता है गूगल के अंदर, रिवर्स इमेज करके बोलते हैं उसको, ठीक है। रिवर्स इमेज कैसे होता है, आप यहाँ पे जब गूगल का होम पेज आएगा तो आप यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक कीजिए, इमेजेस पे क्लिक किया तो ये आ गया, या तो आप यहाँ पे सर्च करिए, लाइक मैं करता हूँ यहाँ पे संदीप महेश्वरी करके सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर आप को पता नहीं है कि ये किसकी इमेज है या कहाँ ये इमेज मिलेगी आपको, तो आपको रिवर्स कर सकते हो। आपके पास कोई इमेज है तो यहाँ पे एक फोटो का किया तो यहाँ पे दे रहा है सर्च बाय इमेज, सर्च बाय इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपलोड एन इमेज, इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। अब ब्राउज पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे ये वाले लेता, यहाँ पे क्लिक किया ओपन, तो आप देखोगे कि जो इमेज मैंने अपलोड की उससे रिलेटेड रिजल्ट्स मुझे मेरे को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अभी संदीप महेश्वरी जी की इमेज थी, ये वाली इमेज थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्रोफाइल्स आपकी आ गई, पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद ये इमेजेस और आ गई, फिर यूट्यूब लिंक, सारी चीज़ यहाँ पे आपको सिर्फ एक इमेज से सारी सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। इस तरीके से आप इमेजेस को भी सर्च कर सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। उसके लिए आपको गूगल इमेजेस में के थ्रू जो है सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको सर्च करना है, लाइक आप नॉर्मली वो चीज़ें तो आप करते ही हो वैसे, ठीक है, लाइक आपने को करेंसी करनी है, ठीक है, तो आप कर सकते हो करंट टेम्परेचर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो ये चीज़ें शायद आप अभी हम करते ही हैं, ठीक है, इनको बताने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से कर सकते हैं करेंसी, करंट करेंसी कर सकते हैं, सॉरी करंट करंट कर दिया मैंने, करेंसी, ठीक है। करंट करेंसी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे करंट रेट जो चल रहा है वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, इंडियन करेंसी, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, सॉरी करेंसी रेट, वेट करना, ठीक है, ये आपने सर्च किया तो यहाँ पे आपका आ गया ये वाली चीज़, ठीक है। इसके अलावा आपने करना है गूगल कन्वर्टर, आप कर लो यहाँ पे, गूगल कन्वर्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारी ट्रांसलेशन करने, जैसे आपने हिंदी टाइप करना, लाइक मैं कहता हूँ आई एम, सॉरी आई आई एम गोइंग, ठीक है, तो ये किया, और सॉरी स्पेनिश है, यहाँ से आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है तो आप हिंदी चूज़ कर लो, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी, हिंदी कर लिया आपने, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स कर सकते हैं, आपको हिंदी में पता है इंग्लिश में करना है, ठीक है, वैसे कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बस बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, गूगल ने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे के रखे हैं सर्च करने के, और इसके थ्रू जो है आप सर्च तकनीक बहुत, आप कुछ भी सर्च कीजिए, आप कुछ भी सर्च कीजिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका यूआरएल कौन सा है, ठीक है। आप यूआरएल देखिए, ठीक है, अगर मेरे को जाना है साइप एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो यूआरएल से मुझे पता लग जाएगा कि ये जो लिंक है, ये जो आपका डिस्प्ले हो रहा है, ये साइप एकेडमी, अब जो आपका हेडिंग देखो तो ये दोनों ही आपके सेम ऐसी वन शूट, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ भी क्लिक, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूआरएल को समझना पड़ेगा कि यूआरएल मेरी वेबसाइट का है, जिस वेबसाइट पे मैंने जाना है उसी वेबसाइट का है या फिर किसी और वेबसाइट का है, ठीक है, जैसे नीचे वाला है तो ये किसी और वेबसाइट का है, ठीक है, और ऊपर वाला किसी और वेबसाइट का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी सर्च के हिसाब से, आपको अगर सर्चेस करने हैं तो सर्च इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपके लिए काफ़ी सही रहे होंगे ये रिजल्ट्स, और किस तरीके से आपने सर्च करना है गूगल पे की, अगर आपको वीडियो सर्च करना है तो आपको पता है कि आप यहाँ से भी ऐप्स चूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे गूगल ऐप्स के बारे में, ठीक है। और जो भी चीज़ आपने सर्च करनी है उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, लाइक समथिंग कुछ भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सो ये था वीडियो सर्चिंग टेक्निक्स के ऊपर, किस तरीके से आपके पास सर्चेस रहते हैं, किस किस तरीके से आप सर्चेस कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो, आप ट्राई कीजिए इन सर्चेस टेक्निक के साथ, आई डेफिनेटली श्योर कि आपको काफ़ी पसंद आएंगी, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन थैंक यू।